संगत जी, कभी भी वो इंसान इंसान नहीं होता जिसको लोग याद नहीं करते। कभी भी वो इंसान इंसान नहीं होता जिसको लोग याद नहीं करते। देखिए, एक ऐसा इंसान होता है जब वह इस दुनिया को छोड़ के जाता है, सभी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, चला गया। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये अच्छा इंसान नहीं था और बाद में उसको कोई भी कभी याद ही नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिसको लोग बहुत याद करते हैं, बहुत ही ज्यादा रोते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं उसको याद कर कर कर। कारण क्या है? क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया इंसान था। तो हमें भी संगत जी एक अच्छे और एक बढ़िया इंसान बनना है। आज मुझे एक भाई साहब मिले थे। आज मीन्स की कल मिले थे संडे को। वह भाई साहब ने कहा, मैंने बड़े बाबा जी से नामदान ले रखा था। भाई साहब कहते, मैंने बड़े बाबा जी से नामदान ले रखा था। जैसे जैसे मुझे बताया गया था ना, मैं भाई साहब कहते मैं वैसे ही करता था। सेम जैसे बताया गया था। इतने घंटे नाम सिमरन करना है, इतना समय आपने भजन करना है, सेवा करनी है और ऐसे अपनी जिंदगी जीनी है। वह भाई साहब कहते मैंने सेम वैसे ही अपनी जिंदगी जी। और वो मेरे को बताने लगे। बताते बताते संगत जी बहुत ही ज्यादा रोए वो, बहुत ही ज्यादा रोए। इतना रोए, इतना रोए, मेरी खुद की आंखों में संगत जी आंसू आ गए जब मैंने उनकी बात सुनी ना। मेरे से बात भी नहीं बताई जा रही उनकी। वो कहते कि जब बड़े बाबा जी थे ना, वो कहते उन्होंने मेरे ऊपर एक भी मुसीबत नहीं आने दी। वो कहता बहुत सारे ऐसे लोग थे, कभी मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाते थे, कभी कोई इल्जाम लगाते थे। कहता कोई दूर के नहीं थे वो, मेरी फैमिली के, मेरे सके, मेरे को बहुत ज्यादा तंग परेशान करते थे। कहता लेकिन जो बड़े बाबा जी थे ना, उन्होंने कभी भी 1% भी मेरे ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दी। कहता लेकिन जब वो चोला छोड़ कर गए, कहता जब वो चोला छोड़ कर गए ना, उसके बाद कहता वो शब्द रूप में हो गए। कहता जब वो शब्द रूप में हो गए, उसके बाद उन्होंने और ज्यादा मेरी मदद शुरू कर दी। देखो विश्वास, देखो संगत जी उस भाई साहब जी का। कहते कि जैसे पहले शरीर में थे, ठीक है, कहता जब शरीर में थे तब भी वो मेरी मदद करते थे। जब शरीर छोड़ा, चोला छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ? वो शब्द रूप बन गए। मीन्स की है, लेकिन ना तो नजर आएंगे, ना सुनाई देंगे, ना दिखाई देंगे, लेकिन है। कहता फिर वो शब्द रूप जब बने ना, कहता शब्द रूप बनने के बाद उन्होंने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, इतनी ज्यादा मदद की, मेरे को कहता मैं बता ही नहीं सकता। बहुत कहता मेरी मदद की। कहता ऐसे ऐसे मेरे को राज बताए उन्होंने कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है, क्या कोई मेरे साथ ऐसे भी कर सकता है। कहता मैं वो चीजें सोच भी नहीं सकता था जो लोग मेरे पीठ पीछे करते थे और मेरे सामने फेस टू फेस कुछ और ही बने रहते थे। आप में भी, आप भी जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो संगत जी, बहुत ज्यादा, उसके बिना रह भी नहीं पाते। हो सकता है वो लोग आपकी पीठ पीछे भी आपको बातें करते हो, लेकिन संगत जी ये दुनिया है। ये दुनिया है, जब तक इस दुनिया को आपसे बेनिफिट हो रहा है ना, तब तक वो दुनिया आपकी है। जिस दिन आपके थ्रू उनको कुछ भी फायदा ना हुआ, वह आपको निंदना शुरू कर देगी, आपकी पीठ पीछे आपको ही बातें करना शुरू कर देगी। अभी आप ये सोचकर देखो, आपके सके अपने घर वाले होते हैं। आप कभी ये सोचकर देखना, आपकी जो फैमिली होती है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, किसी को भी माड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सच है। हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें इसको मानना पड़ेगा। ऐसे आपके घर वाले होते हैं, ठीक है। आप मान लो 15 से 20 साल हो गए, एक बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हो, अपने फादर साहब, अपनी मदर, अपनी सारी फैमिली को चला रहे हो बड़े ही प्यारे तरीके से। अब जो आप जॉब कर रहे थे, वो जॉब किसी ना किसी कारण छूट जाती है।
जैसे ही वो जॉब छूटती है, 4 4 से 5 मंथ होते हैं ना, आपको कभी जॉब जॉब मिलती नहीं है कहीं भी। आपकी फैमिली ही आपको बोलना शुरू हो जाएगी कि क्या है, घर पर ही पड़ा रहता है, फ्री रहता है, कोई काम कर ले, घर का खर्च कैसे चलेगा, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो आपको खुद फिर एहसास होगा कि मैंने इतने साल तो किया, अगर 3 से 4 मंथ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ बताओ। तो फिर क्या फैमिली हमारी सकी है बताओ संगत जी। आपकी वाइफ, कितने साल हो गए शादी को, ठीक है, कितने साल हो गए शादी को, लेकिन कभी आप इस बात का विचार करना कि कोई ना कोई उसकी डिमांड जो आपने कभी पूरी ना की हो, तब देखना वो कितना आपको बोलती है। ठीक है, ऐसे ही बहनें हैं, जब उनके जो पति है उनकी बात मानते हैं, उनको बड़े प्यारे लगते हैं, जब भी उनकी बात ना माने उनको अच्छे ही नहीं लगते, घर पर क्लेश लड़ाई ऐसे शुरू हो जाती है। फिर सका हमारा कौन है इस दुनिया में बताओ संगत जी। हमारा कोई भी सका नहीं है। अगर कोई सका है वो शब्द है, वो शब्द हमारे भीतर चल रहा है, वो दिन रात चल रहा है, हर समय चल रहा है। हमें उसको पहचानना है। हम इस दुनिया में आए थे उस परमात्मा को अपने भीतर देखने के लिए, लेकिन हम तो संगत जी इस दुनिया में ही फंस गए। मान लो आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, मान लो आप कहीं पर ना जॉब करते हो, और जहाँ जॉब करते हो ना आप, वहाँ का जो ओनर है आपको कोई ना कोई काम दे कि इस शहर में जाओ, ठीक है, इस शहर में जाकर ऐसे ये काम है वो करके आओ, ठीक है। आप अपने ओनर पे कहने पर उस शहर में चले गए जहां आपको उसने भेजा। अब अगर आप उस शहर में ही फंस गए, वो काम ही नहीं किया, वापस ही ना आए, तो इसमें मूर्ख कौन है बताओ संगत जी। ऐसे मान लो आप ना किसी के यहाँ जॉब करते हो, ठीक है, तो ऐसे मान लो आप लुधियाना में जॉब करते हो, ठीक है, आप लुधियाना में किसी के पास जॉब करते हो, वहाँ का जो ऑनर है ना जिसके पास आप जॉब करते हो, उसने आपको भेज दिया दिल्ली कि जाओ इस शहर में जाओ दिल्ली के, और वहाँ पर ऐसे जो काम है वो करके आओ और फिर मेरे पास वापस आना। अब आप दिल्ली चले गए, जहाँ उसने बोला था उस शहर में चले गए। उस शहर के बाद क्या हुआ, आपको वो शहर बहुत अच्छा लगने लग गया, बड़ा ही प्यारा लगने लग गया, ठीक है, और फिर आप वापस अपने उस ओनर के पास आए ही नहीं, आप उस मालिक के पास आए ही नहीं, वहां आप फंसकर ही रह गए। अब थोड़ा टाइम वो आपकी उड़ीक करेगा जो ओनर होगा, थोड़ा टाइम आपकी वेट करेगा जो आपका मालिक होगा, बाद में वो आपको छोड़ देगा, जॉब से भी निकाल देगा, आपको छोड़ भी देगा, आपको याद भी नहीं रखेगा, कोई और नया लड़का रख लेगा। ऐसे ही उस परमात्मा ने हमें भेजा था इस दुनिया में अपने भीतर उस परमात्मा को देखने के लिए। परमात्मा ने भेजा हमें इस दुनिया में कि हम दुनिया में जाए, दुनिया के रंग तमाशे देखें, ठीक है, दुनिया के नज़ारे देखें, दुनिया के नज़ारे देखे, रंग भरंगे तमाशे देखे, फिर वापस आ जाए हम उसकी भक्ति करके। लेकिन हम भी उस लड़के की तरह जब इस दुनिया में आते हैं, हम ना तो उस मालिक की भक्ति करते हैं, ना शब्द की कमाई करते हैं, हम कमाई करते हैं दुनिया की। हमें ऐसा फील होता है कि हम बहुत सारी अपनी जायदाद बना लें, हमें ऐसा फील होता है वो हमारे साथ जाएगी, आने वाले समय में हमारा साथ देगी, लेकिन हमारा साथ अगर कोई देगा वो सिर्फ और सिर्फ संगत जी शब्द है। शब्द के अलावा और कोई भी चीज दुनिया की हमें काम नहीं देती। अगर शब्द की कमाई की है ना आपने, तो आपके पास जो भी है आप उसी में खुश रहोगे। अगर शब्द की कमाई आपकी चल रही है ना, मान लो आप बहुत ज्यादा शब्द की कमाई करते हो, चलते फिरते उठते खाते पीते नहाते कोई भी काम करते, आप सिर्फ उस मालिक का अगर सिमरन ही करते हो, रात को 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन, सुबह अमृत वेले उठे 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन, सारा दिन चलते फिरते आते जाते कहीं पे भी सिमरन, फिर आपको कोई महसूस ही नहीं होगा कि आप जैसे कि क्या हो क्या नहीं हो, आप अपने आप को छोड़ दोगे। अभी आपके अंदर संगची मैं है कि मैं हूँ, मैं अपने घर का खर्च चला रहा हूँ, मैं अपने बीवी बच्चे पाल रहा हूँ,
मैं अपने बच्चों की फीस देता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं अपनी वाइफ को सूट डलवाता हूँ। अभी हमारे अंदर ना मैं है, जब ये निकल जाती है ना हमारे अंदर से कि परमात्मा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी तू कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सारा कुछ तेरी मर्जी से हो रहा है परमात्मा, सारा कुछ तेरी मर्जी से ही चल रहा है। तब आपके अंदर वो जो जोत जल रही है आपको दिखाई देगी। देखो संगत जी, हमारे शरीर के 9 द्वार है, ठीक है। हमारा जो शरीर है ना, हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी के संगत जी उस मालिक ने 9 द्वारे बनाए हैं। 2 आंखों के बना दिए, ठीक है, 2 आंखों के, 2 कान, 2 नाक, 2 मलमूत्र और एक बोलने वाला, ठीक है। 9 द्वार हैं। हमें इन 9 द्वारों को क्या करना है, हमें इसको बंद कर लेना है। आंखें बंद कर लो, 2 द्वारे बंद हो गए, ठीक है। जो आप बोलते रहते हो, हर समय बोलते रहते हो, बिना बोले कभी रह ही नहीं पाते हो आप। कभी आपने फील किया होगा, अगर आप ट्रैवल करते होंगे ना, बस में कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको, वो बात किए बिना रह ही नहीं सकते। जैसे मान लो आप अपनी बस की सीट के ऊपर बैठे हो, ठीक है, आप बिल्कुल शांत हो, ठीक है, एकदम से कोई भाई आया, कोई बहन आई, कोई ना कोई आया, ठीक है, उसने आपके साथ बात करनी शुरू कर दी। कहाँ से हो, क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आओगे, फैमिली में कौन कौन है। ऐसे ये भी हमारा एक द्वारा है, ये भी हमारी एक इंद्री है। हमें इसको भी शांत करना है, इसको भी बंद कर लेना है। दोनों आंखें बंद कर लो, बोलने की इंद्री बंद कर लो, कानों की इंद्री बंद कर लो, जो आप सुनते रहते हो ना हर समय। अगर ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में एयरफोन ले लेते हैं। अगर कहीं दूर जाना होता है ना, हमने 10 से 15 घंटे का सफर हो, हम क्या करते हैं, मोबाइल फुल चार्ज करते हैं। फुल चार्ज करने के बाद साथ में संगत जी अपने एयरफोन लेते हैं। एयरफोन लेने के बाद जो 10-12 घंटे हैं, सारा समय ही अपना सेलफोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। और बाद में हम जब उतरते हैं, हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, हमने क्या कुछ, हमें 1% भी दिमाग में याद नहीं रहता। जो देखा था वही भूल गए। लेकिन अगर हम उस समय उस मालिक को दे दे, वो कानों के द्वारे बंद करके अंदर का द्वार खोल ले, मल मूत्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर एक चीज ही अगर छोड़ दे, 5 अक्षर, वो 5 अक्षर जो हमें खुदा ने दिए हैं, जो 5 अक्षर हमें उस मालिक ने दिए हैं, अगर हम उसका ही सिमरन करते रहें, तो क्या वो हमें अंदर का जो द्वारा है नहीं खोलेगा? वो जरूर खोलेगा। वो संगत जी आपका प्यार चाहता है, आपसे और कुछ नहीं चाहता। आपसे प्यार चाहता है। दुनिया की जो भी चीजें हैं ना, जो हम उसको चढ़ाते हैं कि मालिक मैं ये लेकर आऊंगा, मेरा ये जो इच्छा है वो पूरी कर दो। मालिक मेरी ये इच्छा है जो पूरी कर दो, मैं इतना ये ऐसे ये करूंगा, वो करूंगा। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, सारा कुछ तो उस मालिक का ही है, तुम्हारा तो है ही नहीं कुछ। जो भी जमीन है, उसके अंदर से जो भी निकलता है उस मालिक का ही है, आपका तो है ही नहीं। तो फिर हम किस चीज के ऊपर हक जमा रहे हैं? अगर हम उस मालिक को कुछ दे सकते हैं, अगर हम उस मालिक को कुछ खुश कर सकते हैं, तो वो केवल एक चीज है, वो है सिमरन और भजन। अगर आप सिमरन करोगे, भजन करोगे, फिर वो मालिक खुश होगा। अगर वो खुश होगा, फिर आपका जो 10वां द्वारा है, जिसको तीसरे थर्ड आइज बोलते हैं, तीसरा तिल बोलते हैं, आज्ञा चक्कर बोलते हैं, वो जब खुलता है ना, आपका शरीर पूरा संगत जी स्वस्थ हो जाता है, एकदम से हल्का हो जाता है। जैसे अभी आपके ऊपर कर्मों के भार है, अभी आपके ऊपर बड़ी टेंशनें हैं, अभी आपके ऊपर बड़ा डिप्रेशन चल रहा है, तो वह सारी चीजें जितनी भी हैं बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। एक भी टेंशन, 1% का भी डिप्रेशन आपके दिमाग के ऊपर नहीं रहेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना आपको, कि वो भाई मेरे को मिले, जो वो कहते पहले तो बाबा जी बड़ी ज्यादा मेरी हेल्प करते थे, बहुत ज्यादा मेरी मदद किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने चोला छोड़ा, जब वे परमात्मा इस दुनिया से गए, उसके बाद वो कहते हैं मुझे शब्द रूप में होकर उन्होंने मेरी और ज्यादा मदद शुरू कर दी। मदद अब वो क्यों कर रहे हैं? उनकी मदद करने का कारण क्या है? मदद करने का कारण यही है कि वो भाई साहब अपना समय पूरा देते थे। वो भाई साहब अपना समय था जो वो पूरा उस खुदा को देते थे, पूरा उस मालिक को देते थे।
जितना समय बताया गया था उससे भी कई गुना ज्यादा वो बैठते थे। तो हमें भी संगत जी अगर उस मालिक की मदद चाहिए, उस मालिक की हेल्प चाहिए, तो करना कुछ नहीं है। ना तो आपको 500 किलोमीटर चलना है, ना ही आपको कुछ करना है। सिर्फ अगर कुछ करना है, अपने घर का जो एक छोटा सा कोना पकड़ो, वहां पर गद्दी रखो, आंखें बंद करो, चौंकड़ी मारो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, बस बैठ जाओ, उसका नाम सिमरन करते रहो। सिमरन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक समय आएगा आपको अंदर से ही एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, वह परमात्मा तो मेरे अंदर ही बैठा था। जब हमें वो दिखता है ना संगत जी, तब हम ये सोचते हैं कि मैंने इतना समय, इतना टाइम बिता क्यों दिया ऐसे ही। फिर हम ऐसी बातें सोचते हैं कि हम पहले क्यों नहीं बैठे, काश हम पहले ही बैठ जाते तो हमारा काम पहले ही बन जाता। लेकिन हम कभी इस बात को जान ही नहीं पाए, क्योंकि ये एक अलग चीज है। अगर दुनिया की कोई बात होगी, हमें कोई बताएगा कि ऐसे वहां पे ना 180 किलोमीटर जाओ, ऐसे वहां पे एक कोई है स्थान, वहां पर जाने के बाद मनोकामना पूरी होती है। हम क्या करेंगे, एक दो दिन में ही वहां चले जाएंगे, ये हमारी मनोकामना पूरी होगी। 180 किलोमीटर नहीं देखेंगे, हम बस चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई बोले ना कि ऐसे बैठो, बैठने से मनोकामना पूरी होगी, वो आप बैठ नहीं पाते हो। लेकिन अगर कोई बोलता है ना ऐसे जाना है कहीं 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, वो आप अपना काम कुम छोड़ के, हर चीज छोड़ के चले जाते हो। लेकिन बैठने को कोई बोलता है, वो आप बैठते नहीं हो। संगत जी अगर बैठोगे, उस मालिक का सिमरन करोगे, वो जितने भी तीर्थ है, जितनी भी यात्राएं हैं, वो सारी की सारी आपके घर पर ही है। फिर अगर हम कोई तीर्थ करते हैं, यात्रा करते हैं ना, तो लेकिन अगर हम अपने घर पर ही बैठे उस मालिक का नाम सिमरन करें, तो वो तीर्थ, वो यात्रा आपके घर पर ही है, वो कहीं दूर नहीं है। अगर हम तीर्थ पे जाते हैं, किसी यात्रा पे जाते हैं, ठीक है, देखो आज मैं मान लो मैं आज किसी तीर्थ पे जा रहा हूँ, ठीक है, जाते जाते क्या हुआ, मुझे रास्ते में कोई बहुत ही सुंदर कोई लड़की दिख गई। ठीक है, जब लड़की देखी, मन डोल जाता है, मन बिल्कुल भी काबू में नहीं रहता। वो तीर्थ था ना जो, वो हमारा पाप बन गया। जैसे मान लो आप अपने घर से गए किसी तीर्थ को पूरा करने के लिए, कोई यात्रा को पूरी करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, साथ वाली सीट पर कोई लड़की बैठ गई, कोई बहन बैठ गई आकर। अब अगर आपके मन में उसके लिए कोई गलत विचार आ गया, वो तीर्थ ही आपका पाप बन गया। लेकिन अगर आप घर पर ही बैठे हो अपने, फिर तो ना तो कोई लड़की आएगी, ना आपको कोई देखेगा, ना कोई तंग करेगा, ना कोई परेशान करेगा। फिर तो आप अपने घर पर बैठे हो। तो फिर बताओ तीर्थ कौन सा अच्छा है, अपने घर वाला अच्छा है या दूर वाला अच्छा है। तो हमें संगत जी अपने घर पर बैठना है, घर पर बैठ के ही उस मालिक का नाम जप करना है। उस मालिक का नाम जप करके देखो तो सही अपने घर पर, फिर देखो आपके ऊपर कितनी कृपा होती है। हम एक दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, 30 दिन, 60 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, हम फिर छोड़ देते हैं। हम ये सोच लेते नहीं, कुछ होता तो है नहीं। लेकिन हमारे अंदर की जो बातें हैं, अंदर का जो शरीर है, उसमें चेंज आता है। बाहर के शरीर में चेंज नहीं आता, अंदर के शरीर में चेंज आता है। तो वो हमें इतनी जल्दी महसूस नहीं होगा, इतनी जल्दी फील नहीं होगा, क्योंकि कर्मों की चादर हमारे ऊपर चढ़ी है। कर्मों की चादर एक एक करके जब निकलती है, फिर सारी चीजें हमारे सामने शीशे की तरह क्लियर हो जाती है। ठीक है संगत जी, तो संगत जी अगर नामदान ले रखा है तो बड़ी मुबारक है। सिमरन करो, भजन करो, सेवा करो। और अगर संगत जी आपको वो रूहानी सफरों में निकलना है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सुननी है, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम और अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह लिख सकते हैं हमें। हम आपके सवाल का अगली वीडियो में जरूर आंसर देंगे। तो चलिए संगत जी, अब समय हो चुका है। जो हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, वह सारे के सारे कमेंट पढ़ने का समय हो चुका है, सवाल देने का जो समय है वो हो चुका है। तो चलिए संगत जी, सबसे पहला सवाल है, ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, एक बार जरूर सुनना। बड़ी ताकत मिलेगी आपको, बड़ा ही जोश मिलेगा भजन करने का ये सवाल सुनकर। बहन कहती है, जैसे आपने बताया था सोते टाइम बाबा जी से अरदास करने के लिए, मैंने आज सोते टाइम बाबा जी से अरदास की, तो जे मुझे दर्शन
दर्शन दो, बात करो सपने में। इन्होंने कहा कि मैंने बाबा जी से सोते समय ऐसे अरदास लगाई कि बाबा जी मुझसे बात करो, मुझे दर्शन दो, मुझे बात करो, मुझे दर्शन दो। तो वो कहते हैं कि सपने में फिर मुझे बाबा जी दिखाई दिए और उन्होंने कुछ मुझे बताया भी, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। तो बाबा जी थे या फिर काल था, प्लीज मुझे समझाना। ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से। देखो हमने किसको याद किया सीमा जी सोते समय? हम यो चीज चाहते हैं, इसको याद करते हैं। ये यूनिवर्स, ये खुदा हमें वही चीज से मिलाता है। तो हमने किसको याद किया था? बाबा जी को याद किया था। तो फिर वो बाबा जी ही हुए ना। वो काल कैसे हो सकता है? अगर काल को याद करेंगे फिर काल आएगा। काल क्या है? बहुत ही इंजॉयमेंट, रंग बिरंगी दुनिया, बहुत ऐसे इंजॉयमेंट, ये सारा कुछ काल है। लेकिन हमने तो उस खुदा को याद किया, संतों को याद किया, तो फिर वो संत ही थे। ठीक है सीमाची। अगला सवाल है, कहते अगर पुराना आसन बदल कर नया आसन लाना हो तो पुराने आसन का क्या करना चाहिए, प्लीज बताना वीर जी। भपिंदर कौर जी, देखो उसको रख लो संभाल कर साइड पे कहीं। ठीक है, इतना बड़ा उस मालिक ने हमें घर दिया होता है। तो नया आसन ले आते हैं जब, तो पुराना आसन होता है ना, उसके ऊपर हमने बैठ के बहुत उस मालिक का नाम जप किया होता है। ठीक है। अगर कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन जिसने अभी नया नया ही नामदान लिया है, ठीक है, आपकी फैमिली में है, आपके घर पर है, उसको वो देना चाहिए कि वो उसके ऊपर जब बैठे, उसको स्टार्टिंग से ही वो एनर्जी फील आना शुरू हो जाए। क्योंकि उसमें एक एनर्जी भर जाती है जब आप उस आसन के ऊपर बैठते हो ना। उस आसन पर बैठ के भजन करते हो, सिमरन करते हो, वो आसन में एक बड़ी ही ताकत, बड़ी ही एनर्जी फील होती है जब कोई बैठता है। तो आपको कोई ऐसा जिसने नया नया नामदान लिया है, वो आसन उसको दे देना चाहिए। बाकी अगर नहीं है तो उसको संभाल कर रख लो। ठीक है, इतना बड़ा घर दिया, उसको साइड पे कहीं रख दो संभाल कर। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैंने नामदान लिया है पर मेरे को डर बहुत लगता है। डर का कारण हमारा क्या होता है कि हमने कभी भी उस मालिक को याद नहीं किया होता। जब उसको याद करते हैं फिर हमें काल डराता है। पहले हमें डर नहीं लगता था जब हमने नामदान नहीं लिया था, जब हम जब बैठते नहीं थे। लेकिन जब हम बैठने लगे, उस मालिक का नाम जब करने लगे, फिर जो काल है ना जिसके अंदर ये जैसे हम आते हैं, तो वो फिर हमें डराता है कि ये उस मालिक की भक्ति करके कहीं इस दुनिया से चला ना जाए। तो फिर काल डराता है, वो हमें भजन सिमरन नहीं करने देता। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमारा सतगुरु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है हमारा सतगुरु। हमें उसके ऊपर विश्वास रख के हमें सिर्फ बैठ जाना है। आंखें बंद कर लो, चौंकड़ी लगा लो, अलथी पलथी मारकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और बस उस मालिक की यादों में खो जाओ। ठीक है। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी मुझे आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे समझाने की कोशिश करें। 2024 दिसंबर में बीमार हो गया था, तो मुझे ऐसे ये प्रॉब्लम आई थी। और मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो मेरी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। तो मैं ध्यान कर नहीं पाता, मुझे ऐसे डर लगता है। देखो ये ना हमारे अंदर एक डर होता है। धड़कन तेज होती है कब? जब हमें डर लगता है। ठीक है, एकदम से कोई नई बात सुनते हैं। ठीक है, एकदम से कोई वो कानों में हमारी बात आती है जो हम सुनना नहीं चाहते थे, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, फिर एकदम से धड़कन बढ़ती है। जब हम बैठते हैं ना, हम एक अपने मन में डर लेकर बैठते हैं, कभी कहीं हमें कुछ हो ना जाए। वो डर है ना, फिर वो डर ही आपकी धड़कन तेज करता है। जो आप सोचते हो ना जब बैठते हो, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए बैठे बैठे, या कुछ ऐसे ये है वो है, वो सारी चीजें बंद कर दो, छोड़ दो सोचना। देखो खुदा है ना जो, जब खुदा को याद करेंगे ना, वो खुदा का फिर फर्ज बन जाता है आपकी संभाल करना। ठीक है। मान लो एक छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का। ठीक है, 4-5 साल का बच्चा है, आपके पड़ोस में रहता है। ठीक है, आपके पड़ोस में ना 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा रहता है। अब उन्होंने क्या किया, हस्बैंड वाइफ ने वो बच्चा आपको सौंपा, आपको कहा हम ना आधे घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं, तो प्लीज आप इसका ध्यान रखना। आप इसकी मीन्स की इसको बाहर मत निकलने देना, आप इसका ध्यान रखना।
अब आप क्या करोगे, आप उस बच्चे का बड़े ही दिल से, बड़े ही एकदम से ध्यान रखोगे। आपका जो खुद का बच्चा होगा उससे भी ज्यादा उस बच्चे का ध्यान रखोगे जो आपको वो पकड़ा कर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक जिम्मेवारी दे दी कि आप हमारे बच्चे को संभालना, ठीक है। ऐसे ही जब आप सिमरन करते हो, भजन करते हो ना, तो वो खुदा की जिम्मेवारी बन जाती है हमारे ऊपर कि ये मुझे याद कर रहा है, इसको कुछ हो ना जाए, ये बड़ा ही अच्छा और स्वस्थ और बड़ा ही आराम से रहे। तो जो खुदा है ना उसकी फिर जिम्मेवारी हो जाती है। तो आप टेंशन मत लो, आप बैठो, करो सिमरन भजन करो, कुछ नहीं होता। अगला वाला वीर जी, मैं जब भजन सिमरन पर बैठती थी तो क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ बहुत डिस्टर्ब करती है। तो वीर जी इसके बारे में ज़रूर बताना। अमृतसर से पंजाब, आपकी बहन पूनम। पूनम जी देखिए, आपने जो सवाल किया बड़ा ही प्यारा किया। अमृतसर से पूनम जी है। आपने कभी ये बात सोची, सारा दिन वो टिक टिक ने आपको तंग नहीं किया? आपने कभी इस बात का विचार आया आपके मन में, जब आप सारा दिन अपने घर पर ही रहते हो, वो घड़ी भी वहीं पर रहती है, लेकिन टिक टिक की आवाज कभी नहीं आई, ठीक है। फिर आप जब सोते हो, सोते समय भी कभी टिक टिक की आवाज नहीं आई। ये जब सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, तब ही हमें टिक टिक की आवाज क्यों आती है घड़ी की? क्योंकि तब हमारा जो ध्यान है ना, दुनिया से, अपने घर से, सारी जगहों से निकलता है। हम खाली होते हैं अपने आप से, हम खाली होते हैं। फिर हमारे पास कोई भी छोटी सी छोटी आवाज भी होती है ना, वो हमारे कानों में आती है। कोई भी छोटी सी छोटी आवाज, क्योंकि हमें शब्द धुन सुननी है ना, उसके लिए सारी आवाजें बंद करनी होती है बाहर की। फिर हम जब बैठते हैं, अपने आप ही सारी दुनिया की चीजें, टेंशनें, थोड़ा थोड़ा वो मालिक आपको उससे दूर करने की कोशिश करता है। फिर टिक टिक की आवाज आती है, क्योंकि ध्यान लगता है हमारा। तो वो आप करना कुछ नहीं है, आप वो जो घड़ी है उसको दूसरे रूम में लगा दो, ठीक है। जो घड़ी है ना आपकी, जो टिक टिक करती है, डिस्टर्ब करती है, उस घड़ी को दूसरे रूम में लगा दो, ताकि आपको कोई तंगी परेशानी ना हो, ठीक है मेरी बहन। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत ही मोटिवेशन था, आप सही बता रहे हो, सुपर थैंक्स भाई जी। तो ये क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे से आपने समझाया हमें सिमरन और भजन के बारे में। ये होशियारपुर से थे सुखविंदर कौर जी। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी, जब हम दिन में चलते फिरते सिमरन करते रहते हैं तो क्या दोनों आइस के बीच में ऐसा लगता है जैसे कुछ टाइप कर रहा हो? ऐसे लगता है जैसे कुछ हो रहा हो दोनों आइस के बीच में। मेरा वहम है, भाई जी बताना। मैं बहुत बार नोट किया है। तो जब चलते फिरते सिमरन करते हैं तो क्या भाई जी हमें ऐसा होता है? जरूर बताना। तो देखिए, जब हम चलते फिरते सिमरन करते हैं ना, हम सिमरन किस लिए कर रहे हैं? कभी ये बात सोची आपने? सिमरन करने का मकसद क्या है? कि हमारा ध्यान, हमारा ख्याल तीसरे तिल पर आ जाए, हमारा ख्याल दुनिया से निकले और तीसरे तिल पर आ जाए। यही कारण है सिमरन करने का, ठीक है। फिर हम जब चलते फिरते सिमरन करते हैं ना, तो हमारा जो तीसरा तिल है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे, जो जैसे बताया ना आपने, होता है। तो ऐसे होता है, हमें कोई डरना, कोई वहम नहीं करना। ऐसे होता है, आपने कोई भी वहम, कोई भी डर अपने मन में नहीं लाना, ठीक है। तो वो होगा ही होगा, उसके लिए आप कुछ भी मत सोचो। बस आप चलते फिरते सिमरन करते रहो। रात को बैठो कुछ समय सिमरन भजन, अमृत वेले उठो, दिन में बैठो, जब समय मिलता है बस बैठो। अगला सवाल है, कहते हैं बहुत ही प्यारा सत्संग और सवाल जवाब बहुत ही प्यारे थे। जी गुरमीत कौर जी है पटियाला से। अगला जो सवाल है, भाई जी मैं अनीता नोएडा से। मैंने आपका दूसरा, मेरी बहन, मेरा यही चैनल है गुरु कृपा। ये कहते हैं आपका दूसरा चैनल मैंने 16 दिसंबर को सत्संग बहुत बढ़िया था, वो हमने सुना, हमें बहुत ही फायदा हुआ। तो आपने इसी चैनल पर सुना था मेरी बहन, 16 दिसंबर को जो आप बोल रहे थे ना, ये 16 दिसंबर को कोई दूसरा चैनल नहीं मेरी बहन, यही हमारा ही चैनल है गुरु कृपा चैनल। आपने इसी चैनल पर सत्संग सुना था। अगर आपको विश्वास नहीं हो सकता तो आप ऐसे जो सत्संग सुन रहे हो ना, आप हमारी लिस्ट में जाए, 16 दिसंबर का सत्संग निकाले, आपको वो मिल जाएगा।
तो वह हमारा ही चैनल है और कोई नहीं है मेरी बहन। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी कल 20 तारीख को कमेंट नहीं किया था और जल्दी में सुना सत्संग, और वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। तो बहुत बहुत थैंक्स यू वीर जी। परमजीत कौर जी, जो परमजीत कौर जी है, हमें डेली कमेंट भी करते हैं और इनकी बेटी भी है, वो भी सत्संग सुनती है। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपने बताया 5 मिनट 10 मिनट बढ़ा रही हूँ, बाकी बाबा जी की कृपा है। भैया जी बैठने बैठने के कुछ देर बाद थोड़ा सा प्रकाश दिखता है। बाकी भाई जी आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते रहते हो, थैंक्स यू। शायद हम सबके लिए बाबा जी ने आपको चुना है। देखो जो मालिक है ना, वो कुछ भी कर सकता है किसी के लिए। वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो कोई भी आपके लिए मददगार बन सकता है। तो हमें अगर कुछ फायदा हो रहा है तो हमें शुक्रिया करना है उस मालिक का, और हमें बैठना है। जैसे आपने बोला कुछ कुछ प्रकाश दिखता है, तो वो और दिखेगा। बस आप करते रहो, मेहनत करते रहो, जीवन जिंदगी इसको जीते रहो अच्छे से हंसते हंसते, तो वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी लुधियाना से, वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है। मैं शुक्रिया करती हूँ बाबा जी का कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा हस्बैंड दिया। उन्हें नामदान नहीं मिला, फिर भी मेरे को सत्संग जाने से या डेरे जाने से कभी भी मना नहीं करते। वीर जी मैं और सारी संगत सभी के लिए अरदास करती हूँ कि उनको भी, उनके हस्बैंड भी भजन सिमरन करने से ना रोके। और जब सब कमेंट पढ़ती हूँ तो बहन, तो मुझे बहुत ही दुख लगता है। तो देखिए ये कर्मों का कारण है मेरी बहन। अभी आपके हस्बैंड आपको जाने देते हैं, कभी कुछ कहते नहीं, कभी मना नहीं करते। आपके कर्म ही ऐसे थे। जिनके मना कर रहे हैं, बैठने भी नहीं दे रहे, वो उनके कर्म है। ठीक है। बाकी आपका बहुत ही अच्छा ये सवाल है। तो मेरी जो दूसरी बहन है, उनको भी चाहिए टेंशन मत ले, भजन करो, सिमरन करो, सत्संग सुनो उस मालिक का, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला सवाल है, जो जे मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से, बहुत ही प्यारी फैमिली है और बहुत ही अच्छे से सत्संग सुनते हैं। मालिक दया मेहर करे इनके ऊपर। ये कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बहुत ही कहते प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको खुशी दे वो मालिक, और हमारे लिए ये प्रे करते हैं। तो हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। नौहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार बंगलौर से, बड़ा ही अच्छा परिवार है और हमें डेली कमेंट करते हैं। दिल से धन्यवाद आपको। अगला जो सवाल है ये काफ़ी लंबा है, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। कहते मैं सुषमा दिल्ली से, मेरी उम्र 50 साल है। मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने 2.5 घंटे बताया बताया है, संगत को कृपा करके ये भी बताए कि वह थोड़ा थोड़ा करके समय दे सकते हैं क्या, जब पूरा एक साथ ही वह समय दे 2.5 घंटे का करना होता है। तो मुझे आज सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। आप इसी तरह समझाते हैं कि कोशिश करते रहे, तो संगत को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इनका कमेंट तो काफ़ी लंबा है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। इनका ये कहना है कि जैसे ना हम भजन सिमरन करते हैं, तो जो 2.5 घंटे है क्या उसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, हम हमें क्या करना चाहिए। हमें जैसे आज सिमरन और भजन किया, हमें वो टाइम देखना हमने कितना किया। हमें उतने टाइम की एक आदत डालनी है अपने आप को। जैसे मान लो आज आपने किया 15 मिनट का सिमरन, 15 मिनट का भजन, वो आपने आदत डाल लेनी है अपने आप को। वो आदत डाल लो अपने आप को। जब वो आदत डल जाए ना आपको, फिर उसमें 5 मिनट सिमरन के, 5 मिनट भजन के, वो ऐसे बढ़ाते जाओ। ठीक है। फिर जब वो भी आदत पड़ जाए, फिर और 5-5 करते जाओ। ऐसे 5-5 करके ना एक ही समय बनाने की कोशिश करो। ऐसे जैसे अभी मैं 20 मिनट बैठ गया, फिर से कोई ना कोई काम करने लग गया, फिर से 2-3 घंटे बाद 20 मिनट बैठ गया, ये मैं फिर ना अपना ध्यान है जो अच्छी तरह से कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर एक ही समय बैठ के करूँ ना, फिर थोड़ा अच्छे अच्छे से हो जाता है। सुबह आँख खुलती है, सिमरन शुरू कर दो, चलते फिरते सोते खाते पीते हर समय सिमरन करते रहो। ठीक है।
बाकी भजन है जो वह भी आपको करना है और सिमरन भी करना है। एक समय बैठ के, एक जगह पर बैठ के वो हमें जरूर करना चाहिए। अगला कमेंट है जो कहते हैं कि मैं भवंदी भवंदी से बोल रही हूँ। आपने मुझे बताया कि मैं यूट्यूब पर ही बाबा जी का सत्संग सुन सकती हूँ। अगर बाबा जी की नेहरू की मुझे नामदान जरूर मिलेगा। पूरी कोशिश करूंगी जैसे जैसे आप कहते हो वैसे वैसे ही भजन सिमरन पर बैठने की। तो ध्यान इन देखो, पता क्या बात है बहन, ये मालिक की मौज है। उसने चाहा सपने में भी नामदान दे सकता है। उसने चाहा नामदान, हम जो दान है ना वो हमें दान की जैसे मिलेगा। ये हमारा इसमें कुछ नहीं है कि हम जबरदस्ती ले लेंगे या छीन लेंगे किसी से, नहीं। ये नाम दान है। जो नाम दान होता है ना, वो खुदा की मर्जी से मिलता है, हमारी मर्जी से नहीं मिलता। अगर उसकी मर्जी हुई तो वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, वो खुदा साथ है आपके, बस आप आनंद में रहो। अगला सवाल है मेरी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, सुपर सुपर सत्संग किया भाई जी। मैं ना आपके बारे में सोचती हूँ कि आप दिन को अपना काम करते हो, रात को सत्संग करते हो, भजन सिमरन करने का बहुत कम टाइम मिलता है। आप संगत के लिए कितना टाइम निकालते हो, शुक्रिया भाई जी। तो बाबा जी का और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बाबा जी आपसे ना मिलते तो हमें ना मिलाते तो हमें अब भी भजन और सिमरन नहीं करना था। तो ये अनीता देवी जी है, कहते हैं कि आप अपना भी काम करते हो सारा दिन, रात को हमें भी समझाते हो, तो भजन सिमरन करने का भी टाइम निकालते हो। तो बाबा जी ने बुलाया है, अगर बाबा जी ना मिलाते तो हम कैसे करते आपसे जैसे भजन सिमरन। तो अनीता देवी जी देखिए, एक मैं आपको ना एक और बात बताता हूँ आपको आज। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है ना, अगर वो सेवा कर रहा है, वो सेवा का समय भी उस मालिक की याद में ही लिखा जाएगा। अगर मान लो मैं सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ ना, वो उस मालिक की ही खाते में लिखा जाएगा। ऐसे ही मैं जो सत्संग करता हूँ ना, जो मैं 2 से 3 घंटे लगाता हूँ, सत्संग तो एक एक घंटे का ही होता है, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, जैसे एडिटिंग करनी होती है और सेव करना होता है, अपलोड करना होता है, बड़ा कुछ करना होता है, उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं बड़े आराम से, सारा दिन है ना, तो सारी रात। तो जे जो जे टाइम है ना, ये मेरा उसी के खाते में ही लिखा जा रहा है मेरी बहन। इसमें मेरा भी फायदा ही है, जैसे आप सबका हो रहा है ना फायदा, ऐसे मेरा भी हो रहा है। मैं जो सत्संग करता हूँ ना, मैं अभी किसकी बातें कर रहा हूँ, मैं उस मालिक की बातें कर रहा हूँ। मैं कोई दुनिया की बातें नहीं कर रहा, ना मैं अपने काम की बातें कर रहा हूँ, ना मैं कोई अपने शरीर की बातें कर रहा हूँ। तो ये सब अनीता देवी जी, मैं उस मालिक की बातें कर रहा हूँ, उस मालिक की यादों में ही हो रहा हूँ, और आपको भी उसकी यादों में खो जाने को बोल रहा हूँ। तो जब मैं सारा कुछ उस मालिक के लिए ही कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा समय मेरे अच्छे टाइम में, अच्छी बुक में, मीन्स कि उसकी जो होता है ना, एक खाता होता है अच्छा खाता, अच्छे कर्म। ये मेरा एक अच्छा कर्म है जो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मैं शुक्रिया करता हूँ मालिक का कि उसने मुझे ये सेवा बख्शी। तो ये मेरा एक अच्छे टाइम पे लिखा जाएगा। तो ये भी मेरा एक भजन सिमरन ही है। तो बाकी उस मालिक की मौज है, बड़ी दया मेरा है, बड़ी कृपा है कि उसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, और इतनी अच्छे जो भी आप सत्संगी हो सारे के सारे मिलवाए। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से उस मालिक का। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं नीता देवी जी। मैं 36 ईयर ओल्ड हूँ। कहते हैं मैं 36 ईयर ओल्ड हूँ। बचपन से ही बाबा जी को सुना है, देखा है मैंने। मन मन आत्मा में बाबा जी बसे हुए हैं। नामदान मुझे अभी मिला है, हजूर जी ने बख्शिश की है नामदान की।
पर जब सिमरन पर बैठती हूँ तो बाबा जी का ही ध्यान आता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ हुजूर जी का ध्यान नहीं आता। मेरे फादर साहब से बहुत अटैचमेंट थी। वह 2020 में एक्सपायर हो गए, तो मेरे लिए बाबा जी ही मेरे फादर है। तो उनसे मुझे बहुत सहारा मिलता है। तो पापा के जाने के बाद इतना प्यार रिस्पेक्ट मेरी बाबा जी से जुड़ी है। तो देखो मेरी बहन, प्लीज कुछ हेल्प करे। मुझे गलत गलत भी फील होता है। तो ये ऋचा जी है फ्रॉम फरीदाबाद से। जो ऋचा जी है फरीदाबाद से, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ऋचा जी देखिए, अभी एक ना ब्रांड होता है जैसे, ठीक है, एक ब्रांड होता है। अब जो वो ब्रांड है ना, वो ब्रांड की ब्रांच दिल्ली में भी है, उस ब्रांड की ब्रांच हरियाणा में भी है, उस ब्रांड की ब्रांच पंजाब में भी है, उस ब्रांड की ब्रांच मुंबई में भी है। ठीक है, कहने का मतलब है हर शहर में, हर सिटी में वो ब्रांड की ब्रांच है। ठीक है, अच्छे से समझना इस बात को। अब आप जहां पे भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, वो आपको सेम चीज मिलेगी, सेम। मान लो आपको कोई टी शर्ट लेनी है, ठीक है, आप अभी पंजाब में हो, ठीक है, अब आप उस ब्रांड के शोरूम के अंदर जाओगे ना, आपको वो ब्रांड की टी शर्ट मिलेगी। ठीक है, अब आप पंजाब में थे, अब आप जब जाओगे ना बॉम्बे में या दिल्ली में या कहीं पे, आपको वो सेम चीज मिलेगी, सेम, जरा सा भी फर्क नहीं होगा। ऐसे वो खुदा है ना, वो जो मालिक है, वो अपना चोला चेंज करता है, वो सिर्फ अपना चोला ही चेंज करता है, बाकी सारा कुछ रूहानियत वही होती है। हमें इस शरीर को नहीं पकड़ना, हमें रूहानियत को पकड़ना है जो उस मालिक ने दी है हमें। तो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं, आपको जिसका भी ख्याल आता है आप उसका कर सकते हो। ये तो आपको कहीं किसी ने कहा तो नहीं है ना कि आपने ऐसे इनसे नाम ध्यान लिया है, आपको इन्हीं का ध्यान करना है, इन्हीं के बारे में सोचना है। नहीं, वो रूहानियत है ना जो, वो उसके लिए आपको बैठना है। और आपको जब बैठना है, जिसका भी ख्याल आता है, चाहे मौजूदा बाबा जी का आता है, चाहे बड़े बाबा जी का आता है, चाहे उनसे भी बड़े बाबा जी का आता है, जिनका ख्याल आता है, जिनके लिए मन में प्यार है, आपको उन्हीं का ध्यान करना है। ठीक है, तो आप इस बात से बिल्कुल फ्री हो जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि मुझे इन्हीं का ध्यान करना है जिनसे नाम ना लिया। नहीं, वो एक है, दो नहीं है। हमने दो बनाया है, हमने दो बनाया, वो दो नहीं है, एक है। वो देख सकता है जिसको अंदर से ज्ञान हो चुका है। ठीक है, वो चीज है ना जो, वो चीज एक है। ठीक है, वो चीज एक है, लेकिन वो देख सकता है उसको जिसको अंदर से ज्ञान हो चुका है। अभी आपको अंदर से ज्ञान नहीं हुआ, आप दो समझ रहे हो। जब हो जाएगा फिर आपको समझ आएगी नहीं ये तो एक ही था। तो इसीलिए आपको जिसका मेरी बहन ध्यान आता है, आप उन्हीं का करो। ठीक है मेरी रीचा बहन, टेंशन मत लो मेरी रीचा बहन, कुछ नहीं होता। जिसका ध्यान आता है करो आप, बाकी उस मालिक की दया मेहर है, कृपा है। देखो दुनिया है ना जो, मैं एक सारी जितनी भी संगत है एक बात बताना चाहता हूँ आपको। दुनिया है ना जो, अभी आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, आप देखोगे ना, तो आप उस दुनिया से जरा सा भी, इतना सा भी परेशान नहीं हो जितनी दुनिया है परेशान आजकल। अगर आप अपने सेल फोन में देखोगे ना, तो आपको कितनी सारी वीडियो आती होंगी, बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा तकलीफों में है, बहुत ज्यादा टेंशनों में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशनों में है। लेकिन आप इतने टेंशन में नहीं हो, आप इतना डिप्रेशन में नहीं हो, आप इतना दुखी नहीं हो सकते हो, लेकिन थोड़ा है। तो हमें उस मालिक का शुक्रिया करना है, यह मालिक इतना अच्छा जीवन दिया, दो आंखें दी देखने के लिए, धन्यवाद करता हूँ, कान दिए सुनने के लिए,
धन्यवाद करता हूँ। टॉयलेट खुद जा रहा हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बुरा हाल होता है संगत जी, टॉयलेट खुद नहीं ना जा पाते, जो जिनको दो लोग पकड़ कर कराते हैं टॉयलेट। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। अगर खुद जा रहे हैं ना, धन्यवाद करो उसका कि खुद जा रहे हैं हम अपने पाँव पे चल के। जो खुद नहीं ना जा पाते, उनको पूछ के देखो एक बार उनका हाल क्या होता है। शुक्रिया करो उस मालिक का, हर समय शुक्रिया करना चाहिए। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो, सवाल जवाब अच्छे लगे हो, कोई भी हमारी एक छोटी सी भी बात अच्छी लगी हो, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके सवाल का अपनी अगली वीडियो में जरूर आंसर देंगे। तब तक संगत जी, आपका हम पूरे अपने दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी, बड़ा ही धन्यवाद।